पारायण किस लिए करते हैं, बार बार क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो है, अभी ये श्लोक कहा है समर्थ रामदास जी ने, शिवरायान से 8वां रूप क्या करे, पहले स्मरण करो 8वां रूप, फिर उनका पराक्रम है उसको याद करो, साक्षेप कैसे बोलणे आहे, कैसे चालणे आहे, सलगी देणे कसं आहे, या सगळ्या गोष्टी आठवा आठवा आठवा, पुन्हा पुन्हा शिवचरित्र वाचा, अभ्यासा अभ्यासा, मग डोळे मिटा शांतपणे, आठवा माझा राजा कसा होता, शिवछत्रपती कसे होते, काय त्याचे गुण माझ्यामध्ये आलेले आहेत का, काय तशी दृष्टी माझ्यामध्ये आलेली आहे का, हे आठवत आठवत स्मरण करत करत स्वतःला तसं बदलण्याचा प्रयत्न म्हणजे त्या चरित्राचं वाचन आहे, पठण आहे, पारायण आहे. मग नृसिंह सरस्वती एक सुंदर चरित्र आहे, स्वामी समर्थ एक सुंदर चरित्र आहे, श्रीपाद श्रीवल्लभ एक सुंदर चरित्र आहे. ते वाचता वाचता पुन्हा पुन्हा त्यांचे गुण गाता 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 मी त्यांच्यासारखा होईल का आणि होतो आहे का, हा अभ्यास करत राहणे, ही साधना करत राहणे, याला पारायण म्हणायचं. पारायण चालू आहे, आतमध्ये काहीही बदललं नाही तर पारायण झालं नाही, नुसतंच वाचणं झालं, नुसतं ते प्रॅक्टिकल काहीतरी काम झालं, प्रत्यक्षात काही आलं नाही. त्यामुळे 8वावं रूप, 8वावा प्रताप, 8वावी आध्यात्मिकता आणि स्वतःला तसं बदलणं म्हणजे पारायण आहे. एक व्यक्ती करू शकतो नामस्मरण, दुसरा व्यक्ती करू शकतो पारायण. जी आपली इच्छा आहे आपण ते करू शकतो. मार्गशीर्षातली उपासना ही आहे विशेष फलदायी. का आहे? ऊर्जा आहे पुष्कळ. मगाशी सांगितलं हे सगळं समजावं म्हणून मार्गशीर्षातच विशेष महत्व आहे या गुरुतत्वाचं, दत्त तत्वाचं. ऊर्जा जर खूप असेल, जसं धन खूप है, बहुत ज्यादा धन है, तो मैं इसका उपयोग कर सकता हूं डिस्ट्रक्टिव काम के लिए या कंस्ट्रक्टिव काम के लिए. तो डिस्ट्रक्टिव करे तो मेरा भी विनाश है, मेरे परिवार का भी है, मेरे समाज का है, मेरे देश का भी विनाश है. तो क्या इस धन को, इस ऊर्जा को मैं सत्कार्यों में लगा सकता हूं, अपलिफ्ट करा सकता हूं खुद को, मेरे परिवार को, मेरे समाज को, मेरे देश को? ये विचार करते हुए पूर्वजों ने कहा कि मार्गशीर्ष के महीने में दत्त की उपासना अवश्य करे. बस एवढा विषय अतिशय महत्वाचा आहे जो समजून घ्यायचा आहे. आता प्रश्न येतात की कसं करू, किती करू? खूप सोपे उत्तर आहेत. समजून घ्यावं, तत्काळ काम सुरू करावं. पण ह्या सगळ्याला विज्ञान आहे त्याच्या मागे, आयुर्वेद है, उसके पीछे आयुर्वेद है, भूगोल का बड़ा अभ्यास है. ये सारी चीजें एकत्रित करके फिर इसको आध्यात्मिक जोड़ अगर दी जाती है तो बड़े अंदर से हमारा काम होता है. और अनुभव है मेरा कि हम अंदर से पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति ही हो जाते हैं, पहले नहीं रहते. हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारे मन में एक ऐसी भक्ति जगती है कि वो हमें अगर अलग दृष्टि देती है. उसी आंखों से हम लोगों की तरफ देखते हैं. न राग जागता है मन में, न द्वेष जागता है मन में, न घृणा जगती है मन में, न ईर्ष्या जगती है मन में. एक संतुलन का भाव जगता है, संतुलित अवस्था रहती है. मन चाही घटे या अनचाही घटे, संतुलित भाव धीरे धीरे छाने लगता है पूरे शरीर के ऊपर. बाहर से ये कुछ चीजें दिखाई देती है कि नाड़ियों की शुद्धि हो रही है, शरीर का रूप बढ़ रहा है, शरीर का तेज बढ़ रहा है. मन में जो विचार उठते थे बहुत ज्यादा, नेगेटिव तो नहीं, पॉजिटिव भी नहीं, विचार रहित अवस्था आ जाती है. विचारों के अगर आगे जाते हैं तो विकारों से रहित अवस्था आ जाती है. व्यक्ति देखता है तो सिर्फ देखता है, व्यक्ति काम करता है तो सिर्फ काम करता है, व्यक्ति खाना पकाता है तो सिर्फ खाना पकाता है. वो पूरी तरह से उसी काम में होता है जो काम वो कर रहा है. दत्त उपासना का ये बहुत बड़ा फल है, क्योंकि ये उपासना है ना, वो इस शरीर तक, इस मुख तक, इस वैखरी वाणी तक नहीं रहती, वो भीतर उतरती है हृदय को पूरी तरह से. न केवल इस फिजिकल हृदय को, अनाहत चक्रों को व्याप लेती है और मणिपुर के माध्यम से सारा मन बुद्धि चित्त अहंकार ट्रांसफॉर्म कर देती है, बदल जाता है सब कुछ. इसलिए करना है, काम नियमित करना है. अब जैसे गुरुदेव दत्त या जाप मैंने कहा वैसे ही है, कोई बैठ सकता है गुरु चरित्र का पारायण करे, जहां नृसिंह सरस्वती का सारा चरित्र बताया गया है. श्रीपाद श्रीवल्लभ भी, उसका चरित्र का अमृत का भी रस चख सकता है कोई पोथी का पठन करके. श्री स्वामी चरित्र का सारामृत है, बहुत सारे लोग उसका भी पठन करते हैं. जो भी आप चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन करना चाहिए कुछ ना कुछ, यह आवश्यक बात है. कोण करे ये सब? आता तुम्हाला जर जाणवत असेल की माझं स्वास्थ्य सारखं बिघडतंय, आता स्वास्थ्य म्हणजे काय?
कफ किंवा पित्त किंवा वात, काही ना काहीतरी बिघडलंय. मग त्यात संतुलन पाहिजे ना. आतमध्येच घुसा, डायरेक्ट मुळाला हात घाला. आपल्या पेशीमध्ये साठलेले जे दोष आहेत तेच काढून टाकायचे. डायरेक्ट ऍटॉमिक लेव्हलला जाऊन काम करायचं, जीन्स लेव्हलला जाऊन काम करायचं. हात दुखतोय हातासाठी काम, मान दुखतोय मानेसाठी काम, हृदयाचा प्रॉब्लेम हृदयासाठी नव्हे. पाहिजे तर हे सगळं कराच, पण उपासनेच्या माध्यमातून सूक्ष्म शरीरामध्ये आपण शिरायचं आणि तिथे काम सुरू करायचं, पेशी पातळीपर्यंत जायचं. श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त. बस काम करते रहे. इसी काम से, यही करने की वजह से अंदर से जो दुरुस्त होना प्रारंभ होगा वो बाहर दिखने लगेगा, झलकने लगेगा. तेज का, प्रकाश का फैलाव मालूम होता जाएगा. स्वास्थ्य अगर कम है तो मन किसी का अस्वस्थ रहता है, भय मन में है, काम करावंसं वाटत नाही, डिप्रेशन आहे, कुठल्याही गोष्टीत आनंद वाटत नाही. लहान लहान पोरं खेळतात, स्वतःची मुलं आहेत, नातवंड आहेत, पण त्यांच्याकडे बघून आनंद वाटत नाही. सतत दुर्मुखलेली अवस्था आहे. पैसा पुष्कळ आहे, घरातले सगळे लोक आहेत, पण कशात आनंद वाटत नाही. आपल्या अपुण्यामुळे, कदाचित काही पाप गेल्यामुळे, लोकांना दुखवल्यामुळे, रागद्वेषाच्या आहारी गेल्यामुळे, लोकांची मन दुखावल्यामुळे आपलं मन अस्वस्थ आहे. त्यामुळे साधी परीक्षा करावी की मला आता कसं वाटतंय, मला आनंद होतो आहे का. निश्चितपणे मी इतरांना आनंद दिलेला आहे. माझं मन नित्य आनंदी राहत आहे का, पुष्कळ आनंद दिलेला आहे. मी सतत दुःखी आहे का, मी सतत व्यग्रव्यस्त आहे का, मी सतत उदास निराश व्याकुळ आहे का. जो जो व्यक्ति व्याकुल है, जो जो व्यक्ति उदास है, उसने वही दिया है औरों को, वही बोया है समाज में आसपास, वो वापिस आ रहा है उससे. तो बोते वक्त सावधानी. और ये बोना जो है, बोइंग जो प्रोसीजर है बीज को जमीन के अंदर डालने की, वो हर वक्त शुरू रहती है. इसलिए दत्त उपासना करने वाला व्यक्ति जागृत रहता है हमेशा. अपनी वाणी पर नियंत्रण है, अपने विचारों पर नियंत्रण है, क्योंकि अंदर बैठा गुरु जागृत हुआ है और कहता है ना ना ना, ये नहीं बोलना है ना, ये नहीं खाना है, ये मत करो, ऐसी वाणी नहीं, ये शब्द नहीं. ये अंदर से बात आती है और वो वही करता है जो भीतर से आवाज निकलती है. मन शांति का अभाव है, व्याकुल जो रहता है, उसको दत्त उपासना करनी है. अब मैंने कहा आपको, जिन्स में बैठा है, क्या बैठा है, पुत्र हो या ना हो, संतति हो या ना हो, संतति ना होना और बाकी उससे संबंधित कोई समस्या है, बीजों से संबंधित, अगर वो हटानी है पूरी तरह से, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाए, कोई अच्छा थेरेपिस्ट है उनके पास जरूर जाए, खाने पीने का जरूर ख्याल रखे. सब भौतिक चीजें करते रहे, अंदर भी उतरे थोड़ा सा, और जिन्स डीएनए आरएनए के ऊपर जाने के लिए श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, ये भी कार्यक्रम शुरू करे. किसी किसी का विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही, आते आते बात बनते बनते बिगड़ जाती है, ना कहते लोग, उम्र ढलती जा रही है, 30 साल 32 साल 35 साल 38 साल, काम नहीं हो रहा है. बस सारे काम छोड़े, मतलब प्रयत्न को जारी रखे, परंतु बैठे और शांति से गुरुदेव दत्त काम शुरू करे. उसके भीतर से ऐसा कुछ जागृत होगा, वो फैलेगा ऐसे कि कोई ना कोई व्यक्ति अनुरूप आपको आकर्षित करेगा ही, आपसे आकर्षित होगा ही, और विवाह की बात यूं ही हो जाएगी. दत्त गुरु के नाम का ये महात्म्य है, ताकत है. और व्यावसायिक रूप से जो परेशान है कि पैसा नहीं आता, धन नहीं आता, हमेशा कामयाबी नहीं मिलती, हार का सामना करना पड़ता है, नुकसान बहुत ज्यादा होता है, व्यवसाय निर्माण तो करके रखा है, बिजनेस खोल रखा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता, एडवर्टाइज नहीं होती, लोग देखते हैं परंतु आते नहीं, ये भी जिनको समस्या है, गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त. कष्ट करे, पसीना बहुत सारा बहाए, उचित दिशा में काम करे, अंदर से गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त शुरू है. ऐसे लोग मिलने लगेंगे जो अलग अलग प्रकार के प्रस्ताव लेकर खड़े हो जाएंगे आपके पास. ऐसी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आके खड़ी हो जाएंगी, सामने ही दिखेगी कि अरे ये तो पिछले अनेक सालों से थी मेरे सामने, क्यों नहीं दिखाई दी. दत्त गुरु का जाप करते 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 ये तृतीय नेत्र खोल दिया उन्होंने और कहा कि देखो तुम्हारे सामने ही है ये व्यक्ति को, इस व्यक्ति को, इस अपॉर्चुनिटी को लेकर बढ़ो आगे, बस इससे काम हो जाएगा. लगता है अरे 10 साल पहले क्यों नहीं सोचा. अब सूझा, क्योंकि साधना का कार्यक्रम शुरू हुआ. तो किसी भी चीज से परेशान हो,
दत्त गुरु की उपासना शुरू करें। अब लोग बहुत सारे आते हैं, दिखाते हैं कुंडली मुझे कि बताइए इसमें आचार्य देख करके कोई प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम तो रहता है, लेकिन उनको उपाय क्या चाहिए? उपाय चाहिए कि ये रत्न पहनो, कि घर में कोई श्री यंत्र रखो, कि घर को ऐसा बदल दो, या ये रंग को उपयोग करो, या पर्दे बदल दो घर के। ये सारे उपयोग वो चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा उपाय है साधना। जब तक तप नहीं होता तब तक किसी भी समस्या का निराकरण नहीं होता। तो मंगल है तो प्रॉब्लम है, काल सर्प दोष है तो प्रॉब्लम है, किसी किसी के इसमें पितृदोष होता है, ना शादी होती है, 3 4 5 लड़के हैं लड़कियां हैं, एक की भी शादी नहीं हुई, 2 3 4 लड़के हैं लड़कियां हैं, पोता पोती नहीं हो रहे, शादी तो नहीं हो रही, फिर शादी हुई तो पोता पोती नहीं होते, ऐसे कुल ही आते हैं। हर एक व्यक्ति को डायबिटीज है ही, 10 5 भाई बहन है, सारों को डायबिटीज है। ये केवल खाने पीने का ढंग अच्छा नहीं, इसकी वजह से नहीं है, ये पितृदोष है, यानी डीएनए पर संस्करण है। अगर पूछना चाहते हैं, दत्त गुरु आपके लिए हाजिर है। स्त्रियों का शाप होता है, बरसों से स्त्रियों को बहुत दुर्बल समझाया है, उसके ऊपर अन्याय हुआ है, किसी किसी ने आत्महत्या की है, किसी किसी को मार दिया है, उनका शाप है किसी एक मूल पुरुष को, वो उसके जिन्स में आ गया है, उसके पुत्रों के पास पौत्रों के पास वो भी गया है। इसकी वजह से प्रगति नहीं हो पाती है। 7.5 तो आपको मालूम है, नकारात्मक महादिशा कभी शनि की, कभी केतु की, कभी राहु की चलती है। बहुत प्रकृति के थपेड़े खाता है व्यक्ति, जहां जाता है वहां मुंह की बल गिरता ही है। नकारात्मकता है, सारी ओर से नकारात्मकता के बादल छाए हुए हैं और अंधकार है पूरा जीवन में। कुंडली दिखा चुका है 10 गुरुओं को, 10 आचार्यों को, कभी कोई हल नहीं मिलता। तो सारे उपाय छोड़े, माला लिए हाथ में, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, शांति से काम करता रहे, पाएगा थोड़ी ही दिन में कि सब कुछ बदल गया। वैधव्य योग रहता है, बस 40 45 42 की उम्र में एकदम से कुछ नहीं हुआ, कि एकदम छोटा सा कुछ व्याधि हुआ और एकदम से वैधव्य। एक को नहीं, माँ को भी ऐसा हुआ था, पुत्री को भी ऐसा हुआ, पौत्री को भी ऐसा हुआ, बहनें हैं उनको भी ऐसा हुआ। ऐसे लोग मैं परिवार उजड़ते देखता हूँ। कुछ कुछ घरों में से पुरुष, सारे पुरुष ही पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। पिता चले गए, फिर पुत्र चला गया, फिर भाई चला गया, पुरुष विहीन हो गया घर। ऐसे घर आते हैं। ये सारी चीजें प्रोग्राम्ड है आपकी पेशियों के ऊपर, हर एक व्यक्तियों के शरीर के भीतर ये मौजूद है। अगर वहीं से निकाल देते हैं तो जीवन में खुश ही खुशी है, आनंद ही आनंद है। इसलिए दत्त गुरु का जाप करना अति आवश्यक। तो साधना लेनी करनी है और अनुभूति लेनी है, बस, बाकी कोई दूसरी चीज नहीं करनी है। अब आप कैसे साधना करें? ऐसे हुआ था कि गाड़ी का मेरा एक छोटा एक्सीडेंट हुआ था, छोटा हुआ तो कोई बड़ा नहीं था, लेकिन सदमा जो है वो बहुत ज्यादा पहुंचा था। बहुत बुरा हाल था, डिप्रेशन में चला गया था कुछ दिनों के लिए। घबराहट मालूम पड़ती थी, गाड़ी चला नहीं पाता था, रात को ऐसे उठता था कि मानो किसी ने धक्के दे करके उठाया है। बहुत नकारात्मक छाया थी तब। ये 12 14 साल पहले की बात है। तब कोई दत्त की उपासना नहीं थी। बचपन में करता था राम का जप, उसके बाद गायत्री का जप बहुत सारा करके देखा, और फिर योग के माध्यम से काम करने लगा तो ये नाम का स्मरण वगैरह सारी चीजें छोड़ दी। लेकिन एक दिन ऐसा घटा अचानक, 2011 12 की बात है। तो ये हुआ और बड़ा नुकसान हुआ गाड़ी का, और डर मन में बहुत ज्यादा बैठ गया, तो पूरा अस्वस्थ था। कहीं से देखा या फिर अंदर से सूझा, किसी ने कहा मालूम याद नहीं मुझे, बस माला हाथ में लिए, ना 1 घंटा, ना 2 घंटे, ना 3 घंटे, ना 4 घंटे, दिन भर यही काम, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, बस करता रहा करता रहा करता रहा, घंटों करता रहा, दिन में भी करता रहा, रात को भी करता रहा। बस एक दिन ऐसी नींद लगी रात को, और सुबह उठकर पाया कि अरे सब कुछ बदल गया है, सब वातावरण बदल गया है। ये आज का सूरज अलग है मेरे लिए, ये आज की मेरी पत्नी अलग है मेरे लिए, आज का मेरा छोटा बच्चा अलग है मेरे लिए। सब कुछ बदल गया था। आराम से शांति से गाड़ी में जाकर बैठा, खुद के हाथों से गाड़ी चले, कोई डर नहीं है मन में, बिल्कुल भय नहीं है, कोई उदासीनता नहीं है। उस रात कुछ अचानक से घटा। घटने के लिए कुछ महीने, कुछ दिन जाने लगे, वो गए, कुछ अंदर निर्माण हुआ।
वो जाप जो था वो भीतर हर पेशी में उतरा होगा शायद, डीएनए तक गया होगा शायद, और तब से लेके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। अब देखोगे 10 साल पहले का फोटो वगैरह किसी ने चित्र देखा होगा, आज का देखे तो बहुत कुछ बदल गया है, ना केवल ऊपर से अंदर से भी बदल गया है। अभी भी साधना शुरू है, नियमित रूप से कर रहा हूं और ट्रांसफॉर्मेशन की अनुभूति ले रहा हूं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, पत्रिका को दिखाते हैं, बस कहता हूं श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, ये काम करे। नियमित करतात, काही लोक सातत्याने करतात, सगळ्या व्याधी निघून गया, सारे रोग तिरोहित हो गए। बहुत सारे अनुभव है मेरे पास, खुद का अनुभव है और साधकों का भी बहुत सारा, बहुत बड़ा अनुभव है। बस काम शुरू करना है। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। नियमित रूप से पूरे श्रद्धा भाव से करें। मार्गशीर्ष महिना अतिशय सुंदर आहे, यासाठी वातावरणातली अनुकूलता आहे, पिंडी ते ब्रह्मांडी हे लक्षात घ्यावं आणि माळ हातामध्ये घेऊन छान वस्त्र अंथरावं, एक जागा ठरवावी, बस काम सुरू करावं। घरातला कुठलाही कोपरा चालेल, सातत्याने काम करावं। तुम्ही घरात करू शकत असाल तर उत्तम आहे, नसाल तर आता एक विशेष सुविधा तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत। काय आहे? आपला जो ट्रस्ट आहे त्याच्यामध्ये एक महाशक्ती स्वास्थ्य मंच आहे, तो महिलांसाठी विशेष काम करतो। वंचित कल्याण योजना आहे, ज्यांना फी भरता येत नाही, आम्ही सांगतो काही लोकांना तुम्ही याची फी भरा, आम्ही यांची फी भरू, अशा गरिबांसाठी ही आहे। ज्येष्ठ नागरिकांचे विशेष सुविधा आहे, बालांसाठी विशेष संस्काराचे कार्यक्रम आहेत। तसा एक मुकुंद नामसाधना केंद्र आपल्याकडे सुरू झालेलं आहे। याच्या अंतर्गत आम्ही काय करतो आहोत, दत्त उपासनेचा सप्ताह आयोजित करतो आहोत। इथेच या वास्तूमध्ये खालच्या हॉलमध्ये असणार आहे हे काम। तो हॉल पूर्ण दिवसभरासाठी याच गोष्टीसाठी आपल्याला दिला जाणार आहे। आपण काय करायचं, एक उत्तम वातावरण तयार करून दिलं जाणार आहे। त्या वातावरणात सात्विक तरंग निर्माण होतील, सुगंध तिथे भरलेला असेल, शांतता असेल, सोय असेल, तिथे कोणीही तुम्हाला डिस्टर्ब करायला येणार नाही, व्यवस्थित आसनांची मांडणी असेल, एक उत्तम सुंदर सात्विक वातावरण साधनेच्या दृष्टीने तयार असेल। कधीपासून? 1 डिसेंबर पासून 7 डिसेंबर पर्यंत तुम्ही तिथे यावं, आपली माळ घेऊन यावी, नाही आणलीत इथे उपस्थित आहे, उपलब्ध आहे, इथली घ्यावी, एखाद्या आसनावर कोपऱ्यात शांतपणे बसावं। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। तुमची इच्छा असेल तेवढ्या जास्त वेळ, तुमची इच्छा दिवसभर बसावं, जरूर बसा, तासभर बसून जावं, जरूर बसा, 10 मिनिटं येऊन जावं, जरूर या। सगळ्यांचं मी स्वागत करतो, सगळ्यांना मी आवाहन करतो की या आणि साधना करा। साधनेशिवाय काहीही प्राप्ती होत नाही। मग 7 डिसेंबर पर्यंत ही साधना चालेल। 7 डिसेंबरला इथे या वास्तूमध्ये मोठा दत्त याग आपण आयोजित केलेला आहे। जे लोक 7 दिवस येतील नियमितपणे त्यांच्या हस्ते हा याग होणार आहे। औषधींचं हवन होईल, दत्तांचे मंत्र होतील, वातावरण भारित केलं जाईल, तुमच्या प्रॉब्लेमचा, तुमच्या समस्यांचा विचार केला जाईल की तुम्ही कुठल्या विवंचनेत आहात। त्या प्रकारे संकल्प सोडून आपण तुमच्या ज्या काही प्रॉब्लेम समस्या आहेत त्या दूर करण्यासाठी या दृष्टीने एक विशेष दत्त याग करू। 3, 4, 5 तास हा विधी चालेल। सगळा फायदा, सगळा लाभ जो आहे तो प्रत्येकाला व्हावा अशी तीव्र इच्छा ठेवून हा नाम सप्ताह आणि दत्त याग असं आयोजन आपण करतो आहोत 7 डिसेंबर रोजी। 7 डिसेंबरला याग झाला की 8 तारखेला सुद्धा पौर्णिमा आहे। त्या दिवशी दत्त गुरूंना समोर ठेवून एक विशेष संतुलन ध्यान संध्याकाळी 7 ते 8 या वेळात घेतलं जाणार आहे। प्रत्येक गोष्टीची विशेष जो मेसेज आहे, जो निरोप आहे तो तुमच्यापर्यंत येणार आहे। घरी तुम्ही आजपासून सुरू करा, पण विशेष एका माहोलमध्ये, विशेष एका ठिकाणी, सात्विक अशा जागेमध्ये जर उपलब्धता हवी असेल तर निरामयची वास्तू 1 ते 8 डिसेंबर तुमच्यासाठी उपलब्ध आहे। सगळ्यांनी जरूर या, जेवढे लोक उपस्थित आहेत तेवढ्या सगळ्यांनी जरूर या आणि या सोयीचा जरूर फायदा घ्या। हळूहळू 150 लोक इथे जमलेले आहेत। आनंद आहे मला या गोष्टीचा की तुम्हाला हा विषय जाणून घ्यावासा वाटला, पण अनुभवाने सांगतो प्रचंड तेज, प्रचंड वीर्य, प्रचंड ऊर्जा या दत्तगुरूंच्या उपासनेतून साधते आणि अनेक जन्मांचं, तुम्हाला म्हणायचं असेल की 7 जन्मांचं, 21 जन्मांचं, सगळ्या जन्मांचं जे काही संचित आहे, जे भोग म्हणून, प्रारब्ध म्हणून आपल्याला भोगायचंय, त्याची तीव्रता अगदी न्यूनतम
करण्याचं सामर्थ्य दत्तगुरूंच्या उपासनेमध्ये आहे. त्यामुळे स्ट्रॉंग रेकमेंड करेल मी तुम्हाला, दत्तगुरूंचा जप करा. तुम्हाला इच्छा आहे त्यांचा जप करा. स्वामी समर्थांचा कोणी करेल आणि कुठला गुरूंनी दिलेला असेल तो करेल, पण या उपासनेतून तुमचं बीज प्रचंड शुद्ध होणार आहे. आणि शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी, हे सूत्र आपण लक्षात ठेवायचं. भले पुढची पिढी तयार करायची नसेल, पण माझं शरीर पुन्हा पुन्हा जन्म घेत आहे हे लक्षात ठेवायचं. हे शरीर बदललं पाहिजे, हे मन बदललं पाहिजे, हे चित्त बदललं पाहिजे, ही बुद्धी बदलली पाहिजे, आणि या मानवी देहातून एक महामानव आकाराला आला पाहिजे, असं उद्दिष्ट ठेवा. आम्ही सर्व आणि निरामय तुमच्या बरोबर आहे. 1 तारखेपासून 8 तारखेपर्यंत एका कणाचीही, धनाची किंवा कशाचीही अपेक्षा न ठेवता तुमच्यासाठी संपूर्ण ही वास्तू उपलब्ध करून देतो आहोत. साधना करा आणि या बंधनातून मुक्त व्हा. धन्यवाद.